हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़ीज़ बोहरा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वेब पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, फिजिक्स के दो टॉपिक पढ़ेंगे। ये टेंथ की ये टॉपिक जो है ये टेंथ की विज्ञान की बुक किताब में भी है और यही टॉपिक ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स की बुक में भी है। ये फिज़िक्स का पोर्शन है, भौतिक का पोर्शन है। तो हम पढ़ेंगे तो दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन और दूसरा टॉपिक है परावर्तन के नियम। तो सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले तो जो प्रकाश है, सूर्य से आने वाला प्रकाश हमेशा कैसा चलता है? एक सरल रेखा में चलता है, हमेशा सीधी रेखा में चलता है। और उस सीधी रेखा को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। सूर्य से जो प्रकाश आता है वो हमेशा कैसा चलेगा? सरल रेखा में। और उस सरल रेखा को ही हमने क्या कहा है? प्रकाश किरण। जब तक किसी वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, जैसे कि ये प्रकाश का परावर्तन, ये जो लिखा हुआ है ये हमें क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस पर क्या गिर रहा है? प्रकाश गिर रहा है। इस पर जो प्रकाश गिरा वो इससे टकरा कर कहाँ पर आया? हमारी आँखों के अंदर आया। जब वो प्रकाश हमारे आँखों के अंदर गया तब ये लिखा हुआ हमें दिखाई दिया। तो कोई भी वस्तु हमें इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उस वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आँखों में जाता है और उसके बाद वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। अब वो वस्तु से प्रकाश टकराकर जो आ रहा है उस घटना को हमने क्या कहा है? प्रकाश का परावर्तन। परिभाषा के रूप में देखेंगे हम कि अगर मान लो हमारे पास ये कोई एक सतह है, क्या हमारे पास कोई एक सतह है, उस पर क्या आपतित हुआ? प्रकाश किरण आपतित हुई। ये एक प्रकाश किरण क्या है? किसी सतह पर आपतित हो रही है और उस सतह से टकराकर वो जिस माध्यम से आई थी वापस उस माध्यम में लौट गई। ये मान लो हमारा एक माध्यम है, ये मान लो वायु है, ठीक है। तो वायु से इस सतह पर क्या आई? प्रकाश किरण आपतित हुई, इस सतह से टकराई और इस सतह से टकराकर जिस माध्यम से आई थी वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो इस घटना को ही हमने क्या कहा है? प्रकाश का परावर्तन। तो परिभाषा के रूप में हम क्या बोलेंगे? जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर आपतित होती है, आ रही है मतलब उस सतह पर आपतित हो रही है। जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो आपतन के बाद वह पुनः उसी माध्यम में उस सतह से टकराकर वह प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई थी। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या है परिभाषा? कि जब किसी समतल सतह पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो उस सतह से टकराकर प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई थी। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं, कुछ चीज़ें समझ लेते हैं जिससे परावर्तन के नियम पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो ये हमारे पास क्या है? एक समतल सतह है। ये क्या है? हमारे पास एक समतल सतह है। अब उसमें हमने क्या किया कि उस पर एक प्रकाश किरण आपतित हुई। ये एक प्रकाश किरण इस सतह पर क्या हो रही है? आपतित हो रही है। आपतित हो रही है इसलिए इस किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। भाई आ रही है, आपतित हो रही है, इसलिए इस किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। अब इससे टकराई और टकराने के बाद उसका क्या हो गया? परावर्तन। वो किरण क्या हो गई? परावर्तित हो गई। तो ये किरण परावर्तित हो रही है इसलिए इस किरण को हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। ये वापस जा रही है, इसका परावर्तन हो रहा है इसलिए इस किरण को हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। अब ये जो आपतित किरण है वो इस बिंदु पर आपतित हुई थी, यहाँ पर आपतित हुई थी। जो ये जो आपतित किरण है वो इस बिंदु पर आपतित हुई थी, इसलिए ये जो बिंदु है इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। इस बिंदु पर आपतित हुई इसलिए इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। अब इस बिंदु पर हमने एक लंब डाल दिया। इस बिंदु पे हमने क्या डाला? एक लंब डाला। इस लंब को ही हम क्या कहेंगे? अभिलंब। ये जो हमने लंब डाला है इस लंब को हम क्या कहेंगे? अभिलंब। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है, ये कोण दिख रहा है, यह कोण किसके किसके बीच में बना है? ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण।
भाई आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है, इसलिए इस कोण को हमने क्या कहा, आपतन कोण। और आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं, आई से। आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं, आई से। क्लियर है। अब उसके बाद ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण किसके किसके बीच में बन रहा है, परावर्तित किरण और अभिलंब। ये हमारी परावर्तित किरण है और ये हमारा अभिलंब है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला कोण। तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है, इसलिए उसे क्या नाम दे दिया, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को किससे दर्शाते हैं, आर से। तो ये इतनी डेफिनेशन आपको क्लियर है। सबसे पहले हमारे पास क्या था, समतल सतह। उस समतल सतह पर क्या हुई, एक प्रकाश किरण आपतित हुई, इसलिए उस किरण को हमने क्या कहा, आपतित किरण। फिर वो वहाँ से टकरा कर उसका वापस लौट गई, तो ये किरण परावर्तित हो रही है, इसलिए इस किरण को क्या कहा, परावर्तित किरण। इस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित हुई थी, इसलिए उस बिंदु को क्या कहा, आपतन बिंदु। उस बिंदु पे हमने एक लंब डाल दिया, उस लंब को क्या कहा, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा, परावर्तन कोण। ठीक है। अब उसके बाद हमें अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन के नियम। क्या पढ़ना है अगला टॉपिक, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन का पहला नियम क्या है, कि जो आपतन कोण है वह हमेशा परावर्तन कोण के बराबर रहेगा। जो आपतन कोण है, मतलब आपतन कोण को हमने किससे दर्शाया है, आई से, वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, परावर्तन कोण मतलब आर के बराबर रहेगा। कोण आई ऑलवेज इक्वल टू आर, कि जो कोण आई है वो हमेशा कोण आर के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये क्या है, परावर्तन का पहला नियम। अब परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है तब परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको समझने के लिए हम जरा चित्र देख लेते हैं। इस चित्र में हमें दिख रहा है कि ये आपतित किरण है हमारी, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है। और अभिलंब किसके ऊपर है, आपतन बिंदु पर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक ही तल में है, इसी तल में है, यहीं पर है। ऐसा तो नहीं है कि आपतित किरण यहाँ पर है, अभिलंब कहीं और पर है, परावर्तित किरण कहीं और पर। ये सब तीनों एक ही तल में है, ये एक तल है हमारा। ये सभी क्या है, एक ही तल में है। तो पहला नियम क्या है, परावर्तन का पहला नियम क्या है, कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या है, कि आपतित किरण, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।